नमस्कार। हम लोग कल मिट्टी में हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने प्रोफाइल के बारे में सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था। मतलब कि ये ए प्रोफाइल मतलब ए लेयर, बी, सी और ये आर। ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं ओ कहते हैं ना। ओ में क्या होता है, इसको ह्यूमस लेयर भी कहते हैं। इसको कहते हैं ह्यूमस लेयर। लेयर नहीं कहते इसको, हॉरिजन कहते हैं। हॉरिजन मतलब ये जो लेयर कह रहा था ना, जिसको हॉरिजन कहते हैं। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन। सी हॉरिजन डी नहीं होता है, आर हॉरिजन। आर हॉरिजन में क्या होता है, आर हॉरिजन में क्या होता है, यहाँ पे रॉक्स होते हैं यार ना, क्या होता है, रॉक्स होते हैं यहाँ पे। और सी में क्या होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं। बी में क्या होता है, मिट्टी होती है। मतलब मिट्टी होती है, बट इसमें कंकड़ पत्थर कम होते हैं। और ए में कंकड़ पत्थर बहुत कम होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो ए हॉरिजन में आते हैं। और बड़े बड़े पौधे बी हॉरिजन तक आते हैं, जैसे लिप्टिस, आम आम है ना, ये बी हॉरिजन तक आते हैं। ठीक है। और जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं ना, उनके जो पिलर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर आर हॉरिजन तक लेके आते हैं। कई कई कहते हैं कि यहाँ पर दिस एरिया इज़ नॉट सुटेबल फॉर द मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये जो आर आर प्रोफाइल है ना, आर लेयर के कहते हैं इसको, हॉरिजन, आर हॉरिजन नहीं होता है वहाँ पर। इसलिए वहाँ पर वो गिरने का खतरा रहता है। ठीक है। ये ए ओ वो चीज़ होती है जो जो कभी ना कभी जिंदा रही होती है, जैसे कि पत्ती होती है। ठीक है। गोबर 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 ओबर होता है। जीव जंतु जो मर जाते हैं, उनके जीवाश्म होते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो वो ओ लेयर वो मूवमेंट को बनाती है जो कभी ना कभी जीवित रहे होंगे। ठीक है। और फिर ये लेयर बनाती है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, देखो जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदी के द्वारा बनाई जाती है। जो नदी के आसपास जहाँ ज़्यादा नदियाँ होती है ना, वहाँ पर जलोढ़। जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल। जहाँ पर एलुवियल सॉइल होगी, तो यहाँ पर जलोढ़ है और यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल यहाँ पर, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ना गंगा यमुना ये क्या कहते हैं, कृष्णा गोदावरी का डॉब बनता है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कावेरी भी निकलती है, यहाँ पर निकलती है यहाँ पर। ठीक है। तीन चार नदी यहाँ पर, महानदी निकलती है यहाँ से। तो तीन चार नदी यहाँ से भी निकलती हैं। तो वो क्या बनाती है, वो डॉब बना वो उसकी ट्रिब्यूटरी भी होती है छोटी छोटी। तो वो मिलके ना क्या करती है, तो ये कौन सी जलोढ़ कौन सी मिट्टी, ये ट्रांसफरेबल मिट्टी है, सॉइल। ठीक है। और बाकी इतने रेड, ब्लैक, मरुस्थलीय और मरुस्थलीय लेटराइट, वे नॉन ट्रांसफरेबल होती है, अन स्थानांतरण का नहीं होता है। ठीक है। अब देखो ट्रांसफ़र किस कारण होता है, ट्रांसफ़र किससे होगा, पानी तो करेगा ना ट्रांसफ़र। पानी अपने साथ मिट्टी लेके आएगा, तो पानी मिट्टी अपने साथ लाएगा और छोड़ देगा उसको। तो पानी क्या करता है, मिट्टी ट्रांसफ़र कर रहा है ना। तो जहाँ 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 नदियाँ होंगी, तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, वहाँ पर एलुवियल सॉइल होगी, क्योंकि ये तो ट्रांसफरेबल सॉइल होती है, वहाँ पर एलुवियल सॉइल हो जाती है। ठीक है। एलुवियल सॉइल में क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम होता है मैक्सिमम। ठीक है। अच्छी मात्रा में होता है यहाँ पर। ठीक है। और जैसे कोई कोई मान लो बीज रोपण कर रहे हैं, तो उसमें जो मात्रा उतनी है, सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसकी मात्रा होती है 1:2:1। ठीक है। जब पेड़ बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कुछ अलग होती है। 4:2:1 की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की ये रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, ब्लैक सॉइल में जो तत्व होते हैं वो क्या होती है, उनमें होती है पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होता है। ठीक है। ये चार तत्व होते हैं यहाँ पर। और जो रेड सॉइल होती है, इसमें बनते हैं लेयर लाल है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड होगा ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है। लेटराइट सॉइल में ये क्या होती है कि ये ऊपर से थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं, ऊपर से कंकड़ कंकड़ देखते हो, थोड़े थोड़े कंकड़ देखते हो। जो मेन मिट्टी होती है ना, वो इसकी थोड़ी सतह में नीचे बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस मतलब मिट्टी का ज़मीन के अंदर चला जाना। ठीक है। ऊपर क्या है, थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर बढ़ते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि गमले में हम पानी डालते हैं तो क्या करते हैं, गमले के ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े कंकड़ दिखने लगते हैं। ठीक है ना। और बाकी जो मिट्टी होती है थोड़ी नीचे चली जाती है, मतलब ऊपर का कंकड़ का दिखना, ये क्या होता है, लीचिंग रहता है। ठीक है। तो यही जब यहाँ पर होता है, ये वेस्टर्न कोस्ट में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो क्या कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस के कारण वो नीचे पड़ जाते हैं। ठीक है। और यहीं पर ना क्या कहते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर
रबड़ होती है ना, रबड़। तो रबड़ होने की वजह से बारिश होगी, मतलब 250 प्लस की 250 सेंटीमीटर प्लस बारिश होनी चाहिए, तब वहाँ पर रबड़ होगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी? केरल में होगी, तो केरल में ज़्यादा रबड़ होती है, ठीक है। अब कहोगे ज़्यादा बारिश मासीराम में होती है, लेकिन मासीराम में बारिश होती है, बट मासीराम में बारिश वैसे होती है, झिमर झिमर बारिश होती है, मतलब ठीक है। थोड़ी 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 हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही, साल भर होती है, थोड़ी थोड़ी हो गई, थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, ठीक है। झिम 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 टाइप की, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा मतलब तेज़ इन द सेंस, इससे तो तेज़ी होती है, तो नॉर्मल बारिश होती है, जो जैसे हम लोग नहा लेते हैं ना, उस टाइप की बारिश यहाँ पर होती है। तो फिर यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो केरल वाला इलाका ना, यहाँ पर रबड़ ज़्यादा हो जाती है। और क्या कहते हैं, केरल में ना कोकोनट भी ज़्यादा होते हैं ना। कोकोनट क्या? कोकोनट मतलब नारियल ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में क्या है, काजू ज़्यादा होते हैं, ठीक है, काजू, ठीक है। और महाराष्ट्र के ऊपर पड़ता है गुजरात। गुजरात में क्या होता है, कपास ज़्यादा होती है, कपास। कपास के लिए क्या, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और कपास के लिए क्या चाहिए होते हैं? हमारे 60 से लेके 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगी बारिश तो फिर कपास ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिटेड बारिश होनी चाहिए कि 60 से लेके 100 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए, जो कि यहाँ गुजरात में हो जाती है, ठीक है। अब काली मिट्टी नहीं है गुजरात में, लेकिन फिर भी वहाँ कर लेते हैं। हाँ, वहाँ पर क्या, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुजरात के लोग कपास का ज़्यादा उत्पादन करते हैं कंपेयर टू महाराष्ट्र। जबकि महाराष्ट्र की मिट्टी है, मिट्टी कपास के लिए बहुत सूटेबल होती है। महाराष्ट्र की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को कहते हैं रेंगूर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी ये लावा से बनी हुई होती है। मैंने बताया था कि जब यहाँ से लावा निकले थे यहाँ पर, तो लावा लावा बह गए थे, यहाँ पर बहुत सारे लावा बह गए थे, तो यहाँ से मिट्टी बन गई थी, इसलिए उसको डकन ट्रैप कहते हैं यहाँ पर। तो ये काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी को क्या, रेंगुर मिट्टी कहते हैं। और रेंगुर मिट्टी क्या होती है, कपास ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें ये मिट्टी है सबसे ज़्यादा पानी को सोख लेती है, पानी को ज़्यादा सोख लेती है, और पानी इसको नहीं मिलता तो ये फट जाती है, ठीक है। पानी इसको नहीं मिलता तो फट जाती है। इसमें क्या क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये 4 सात ज़्यादा मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। रेड सॉइल के बारे में बात करें, रेड सॉइल में क्या, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है। और रेड सॉइल में क्या है, आयरन ऑक्साइड। और रेड सॉइल में क्या है कि इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है। ह्यूमस मतलब जो जो चीज़ जो ओ लेयर होती है ना, जो कभी ना कभी जिंदा रही होगी, ह्यूमस कम पाया जाता है। इसमें मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखिए, जहाँ खुदाई होती है वहाँ वहाँ रेड मिट्टी होती है, खुदाई अंदर मिनरल्स ना पाए। जैसे गाँव कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में रेड मिट्टी, तो कर्नाटका ये है ना, धारवाड़ का प्लेटू, कर्नाटका को धारवाड़ का प्लेटू कहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा रेड मिट्टी है। उड़ीसा उड़ीसा ये उड़ीसा है, उड़ीसा, झारखंड छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर तो ये सब रेड मिट्टी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये कहते हैं खुदाई होती है, जहाँ पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर रेड सॉइल रहती है। तो कई उल्टा कह सकते हैं, जहाँ रेड सॉइल होती है वहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको सॉइल कहते हैं। और यहाँ पर ये लेटेराइट सॉइल बता दिया। ये ब्लैक सॉइल, ये जो ना ब्लैक सॉइल है, ये क्या कहते हैं, कौन सा ब्लैक हुआ, मेघालय में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और यहाँ पर ये जो नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ पर भी रेड सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ऊपर ऊपर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी बहुत मुलायम मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप मान लो जैसे कि मसूरी जा रहे हो, तो क्या होता है, पहाड़ों पर चलना पड़ता है, ठीक है। अब ये मिट्टी मुलायम होती है, तो खतरा रहता है कि ये यात्रियों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर गिर जाए मिट्टी। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि क्या करते हैं कि इसमें रॉड घुसेड़ देते हैं, लोहे की रॉड घुसेड़ देते हैं इस पहाड़ में, जिससे क्या होता है कि मिट्टी सदी रहती है, ठीक है। तो सबसे मुलायम मिट्टी कौन सी होती है? पर्वतीय मिट्टी। सबसे स्ट्रॉन्ग मिट्टी कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग कौन सी? स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है, मतलब अच्छी होती है मिट्टी, और मुलायम होती है, ये क्या कहते हैं, पहाड़ मिट्टी होती है। स्ट्रॉन्ग का सबसे अच्छी मिट्टी का होता है एलुवियल सॉइल होती है, सबसे अच्छी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर फसल अच्छी से होती है। फसल है इसमें, ये जो फसल है, ये जो एलुवियल सॉइल है, ये फसल इसमें अच्छी होती है, ठीक है। और क्या बताना था, ये मरुस्थली मिट्टी है यहाँ पर, कौन सी, ये मरुस्थली मिट्टी, डेजर्ट सॉइल होती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कैक्टस पाए जाते हैं, कैक्टस का पौधा पाया जाता है। कैक्टस का पौधा ना ऐसा 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 होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो ये कैक्टस पाया जाता है। कैक्टस के पौधे में पत्तियाँ नहीं होती कि नहीं होती है ना,
अब देखा वो कैक्टस पौधे में कांटे होते हैं ना, एक्चुअली वो कांटे नहीं होते हैं, वो होती हैं पत्तियाँ, ठीक है। वो कांटों का रूप ले लेती हैं वो क्या है, अपनी ऊर्जा, अपनी जो वाष्प जो मतलब है अंदर में जो क्या कहते हैं पानी है ना, उसको रोकने के लिए वो क्या है, जो पत्तियां हैं एवोल्यूशन के थ्रू वो कांटे में परिवर्तित हो गई हैं, ठीक है। तो कैक्टस की जो पत्तियां हो वो कांटे ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये एवोल्यूशन के थ्रू ये पत्तियां कांटे में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि क्योंकि जो पत्ती होती है ना, पत्ती पत्ती से क्या होता है, हमारा वाटर एवोपोरेट होता है, यानी कि जो जो क्षेत्र होता है ना, ऐसे से वाटर निकल जाता है। तो रेगिस्तान में तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वाटर को बचाने के लिए ये पत्तियाँ कांटे के रूप ले लेंगी, इन्होंने पत्तियों का ले लिया, कांटे का रूप ले लिया है, ठीक है। ठीक है, ऑलिवियल सॉइल ये ठीक है, हो गया हो गया हो गया, काफ़ी चीज़ बता दी, काफ़ी चीज़ हो गई है। अब हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। सॉइल का पीएच कितना होता है, 6 से लेकर 7.5 तक होता है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, भोपाल में है, ठीक है। हम्म, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी पढ़ ली हमने, पर्वतीय मिट्टी पढ़ ली, मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ ली, लवड़ी मिट्टी मतलब वहाँ होती है ना, जैसे गुजरात का कच्छ है ना, उसमें लवड़ी मिट्टी होती है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। और जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, उस मिट्टी को कहते हैं रूह, क्या कहते हैं रे कहते हैं, रे है कलर कहते हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी, जहाँ दलदल होगा वहाँ दलदली मिट्टी होगी, जैसे कि मान लो ये सुंदरवन बेल्ट है, वहाँ दलदली मिट्टी होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होगा, क्योंकि ह्यूमस होगा। अब दलदली मिट्टी दलदल है, तो दलदल कुछ भी जानवर फंस जाएगा, वहाँ मर आ जाएगा, तो वहाँ ह्यूमस ज़्यादा हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट की, बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट जो वन अनुसंधान केंद्र है ना, वो कहाँ पर है, वो देहरादून में है। कहाँ पर है, वन अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है। सबसे बड़ा ज़्यादा जंगल जंगल कहाँ पर है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर कौन सा है, सबसे ज़्यादा जंगल एमपी में, ठीक है। और दूसरे नंबर कौन सा आता है, दूसरे नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में है, परसेंटेज वाइज मिजोरम में 80% से ऊपर है कभी इस जंगल, 80-90% 10% जंगल, ठीक है। अब किसी भी एरिया का ना, किसी भी देश का जो 33% है वो जंगल होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, ये तुम्हारा ये 1988 में 88 में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें मतलब एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो उसमें कहा गया था 1988 में कहा गया था कि 33% होना चाहिए वो जंगल होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, नेशनल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हुई थी 1988 में, नेशनल फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, ठीक है। उसमें कहा गया था कि 33% जंगल होना चाहिए, बट नहीं है, भारत में केवल 24% है जंगल, 23 से 24% जंगल है भारत में। जापान में है 60% जंगल। भारत कर्क रेखा के नीचे मैक्सिमम आता है, ठीक है। इसलिए भारत की ज़्यादातर वन उष्णकटिबंधीय है। कैसे हैं, ट्रॉपिकल, टॉरिड कह सकते हैं, टॉरिड, ट्रॉपिकल कहेंगे, ट्रॉपिकल, ठीक है। टॉरिड जोन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहेंगे ट्रॉपिकल। तो भारत के जो मैक्सिमम जो जंगल है वो ट्रॉपिकल आते हैं, क्योंकि कर्क रेखा
ये है, क्या बना रहा हूँ मैं, इंडिया का मैं बनाना लेता हूँ। तो कर्क यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये यहाँ से, तो ये कर्क रेखा है, और यहाँ पर आती है ये, ठीक है। ये इक्वेटर आता है नीचे, इक्वेटर आता है नीचे। तो ये जो जंगल है ना, ये कौन से ट्रॉपिकल रीजन है, कैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो, कैसे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैक्सिमम कौन से होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं। देखो, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी और जहाँ पर धूप भी अच्छी होगी, ठीक है, तो वहाँ का के जो पेड़ होंगे ना, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, ठीक है। तो इंडिया में कुछ इलाके हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है, ठीक है, और धूप भी अच्छी होती है, ठीक है, टेम्परेचर भी अच्छा रहता है उनका। तो वहाँ पर जो है सदाबहार बन जाते हैं। सदाबहार मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे रहते हैं। अब ये हमेशा हरे क्यों रहते हैं? क्योंकि इनका जो पतझड़ का मौसम है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अपने यहाँ यूपी में कहो कि जब मार्च का महीना होता है तो सारे जो पेड़ हैं ना, उनसे पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ही प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं जो जो अपनी पत्तियों को, जैसे कि शीशम है, आम है बरगद है, ये सब अपनी पत्तियों को ना मार्च फरवरी मार्च में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, जो जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। मतलब उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि उनके सब का जो पत्ती गिराने का जो टाइम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कब कोई कोई पत्ती मार्च में गिरा रहा है, कोई पत्ती फरवरी में गिरा रहा है, कोई पत्ती दिसंबर में गिरा है, कोई पत्ती जुलाई में गिरा रहा है। तो अलग अलग पेड़ों का पत्ती गिराने का टाइम पीरियड अलग होता है, इसलिए वो हमेशा हरे दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक साथ पत्ती नहीं गिराते हैं, वो एक साथ पत्ती गिराएंगे तो हरे नहीं दिखेंगे, ठीक है, इसलिए वो हरे दिखते हैं। बात करते हैं सदाबहार, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पाया जाता है, देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, देखो यहाँ पर बारिश होती है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती है अच्छे से, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। ये अंडमान निकोबार है ना, यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ पर नहीं पाए जाएंगे। जो हिमालयन रीजन है ना, यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। वर्षा इनके लिए कितनी चाहिए होती है? 2000, मतलब 250 प्लस सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। 200 होना चाहिए, 200 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 200 वर्षा 200 प्लस होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कितना होता है? ऑलमोस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पेड़ों में मतलब बहुत देखने को मिलती है हमें, पानी की कमी रहती है, बट धूप की कमी रहती है, क्योंकि घने हो जाते हैं ना पेड़ पेड़ तो फिर क्या होता है कि धूप कम मिल पाती है, इसलिए पेड़ क्या करते हैं, धूप को लेने के लिए अपनी हाइट को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, ठीक है। अब हाइट बढ़ा ली है तो टूटे ना, तो इसलिए पेड़ क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, इसलिए इनकी जो लकड़ी होती है वह स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। लंबे हो गए, लकड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है, और पत्तियाँ बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कोई दिक्कत है नहीं है, पानी कोई कमी है नहीं है, तो पत्तियाँ ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी हो जाती हैं इनकी, ठीक है। पतले भी होते हैं, क्योंकि लंबे होने के लिए पतले होने चाहिए, लेकिन पतले और मजबूत होते हैं, ठीक है। घने होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और मजबूत होते हैं, ठीक है। सदाबहार वन इक्वेटर पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश की कमी नहीं रहती है, पर ज़रूरी नहीं है कि यह हमेशा इक्वेटर पे हो। जहाँ पर कंडीशन मिल जाए, जैसे कि जहाँ पर ये 200 प्लस 200 प्लस वाली कंडीशन मिल जाए, वहाँ पर ये
एवरग्रीन फॉरेस्ट उगाते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न और अंडमान निकोबार में यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा ज़्यादा रहेगा वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में वेस्टर्न कोस्ट मानसून सबसे पहले यहीं अटक रहा था, इसलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट मानसून यहीं पे आता था, केरल पर रहा था। फर्स्ट वीक ऑफ जून में यहीं पर अटक रहा था, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। मेघालय, खास जाती है, असम, चेरापूंजी, हिमाचल, यहाँ पर भी अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रोटेटिंग मानसून मानसून वर्षा काफ़ी हो जाती है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सदाबहार वन वेस्टर्न कोस्ट और बताइए हम। अब डाइवर्सिटी का मतलब समझिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं, संख्या कम हो चलेगा, बट उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 15 प्रकार की बिल्ली है, 15 प्रकार के कुत्ते हैं, इस प्रकार की। ऐसा नहीं कि 100 कुत्ते हैं और 100 एक ही प्रकार के हैं, 100 ही टाइगर वाले को कहते हैं देसी कुत्ता है, नहीं। यहाँ पर जर्मन शेफर्ड भी होंगे, वहाँ पर जर्मनी के टाइगर इजराइल वाले होंगे, अमेरिकन वाले होंगे, झबरा कुत्ता होंगे होंगे ना, देसी कुत्ता होंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यूपी बिहार जैसी जगहों में ना, मतलब पतला के बाद बताई चुके हैं ये एवरग्रीन क्यों रहते हैं, सॉरी, ये एवरग्रीन क्योंकि यूपी बिहार वाली जगह में ना हमें एक साथ पतला रहता है, तो इनमें एक साथ पतला लगाता नहीं है, इसलिए हमेशा ये हरे भरे दिखते हैं, ठीक है। और सदाबहार जो वन होते हैं ना, उनकी जो लकड़ी जो ट्रीज होते हैं उनका उदाहरण क्या है, रोज वुड और आयरन वुड, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये तुम्हारे में कहाँ के हैं, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, महागवनी और आबनूस। महागवनी और आबनूस, ठीक है, ये भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो सदाबहार वन होते हैं इनको वर्षा वन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, रेन, तो कहते हैं इसको रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये रेन पे डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, मतलब पर्णपाती मतलब जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। इनके लिए 100 से लगभग 150 डिग्री, 100 से 150 तक जो बारिश होनी चाहिए वो इतने सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण क्या है इसकी, टेम्परेचर ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए। उदाहरण क्या है इसकी, आम है, ये अपना वाला इलाका बता रहा है, ये यूपी वाला इलाका, आम वहाँ पर खूब होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूपी वाला इलाका हो, कहीं भी अगर ये कंडीशन मिल जाती है, जैसे 100 से 150 वाला कंडीशन मिल जाती है तो वहाँ, जैसे कि मैं कहूँ आम कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में हो जाते हैं अच्छे आम, केरल में भी अच्छे होते हैं, केरल में हर जगह नहीं, कुछ जगह होते हैं जहाँ पर आम होते हैं, जहाँ पर ये कंडीशन मिल गई वहाँ पर चीज़ हो जाती है। जरूर नहीं कि लोकेशन एक स्पेसिफिक नहीं, जहाँ पर कंडीशन ऐसी मिल गई वहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी। अब तो रेगिस्तान में भी खेती हो जा रही है, क्योंकि हम रेगिस्तान में जो इंदिरा गांधी केनाल है उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, और खास ग्रास इस्तेमाल करके क्या करते रहे हैं, हम इन्वामेंट आर्टिफिशियल इन्वामेंट बना दे रहे हैं, जो बाजरा के लिए और दाल क्या कहते हैं, बाजरा के लिए और जौ के लिए होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी होते हैं राजस्थान में, बाजरा तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है ना। तो आम है, इसमें आम है, जामुन है, आम है, जामुन है, शीशम है, शीशम है, और कौन सा है, सागौन है और महुआ। जो सागौन की जो लकड़ी है ना, उससे बंदूक का बेट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है,
बंदूक का वेट बनाया जाता है। साउंड अंग्रेजी से क्या बनाया था? बंदूक का वेट बनाया जाता है। साउंड से अंग्रेजी क्या बनाया जाता है? बंदूक का वेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बंदूक का वेट बनाया जाता है साउंड अंग्रेजी, ठीक है। अब बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है। ठीक है, ये टेम्परेट ही होंगे, बट क्या है, बारिश और कम हो जाएगी, ठीक है। बारिश और कम हो जाएगी। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय शुष्क लगाना, बारिश थोड़ी और कम होगी। शुष्क पर्णपाती, ये पत्तियों गिराएंगे, ठीक है। इनमें कौन से आते हैं? इनमें 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। और यही बारिश की रिक्वायरमेंट किसकी होती है? कपास की होती है ना। इसमें क्या आते हैं? इसमें क्या आते हैं? पीपल, बरगद, पीपल बरगद, इसमें आते हैं पीपल, बरगद, तेंदू, बेल का आता है, तेंदू आता है, ठीक है। और तेंदू नहीं, तेंदू के बाद बीड़ी का पत्ता बनता है, बीड़ी का पत्ता बनता है, ठीक है। और खैर ये चीज़ आती है उस वक्त पढ़ पाती है। 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए, उसके लिए ये पर्याप्त है, ठीक है। सदा ये इनको मानसून वन भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून पर डिपेंड करते हैं, मानसून के कारण मानसून वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती को और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती दोनों को मानसून वन कहते हैं। ये ना, इसको भी क्या कहते हैं? मानसून वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, इसको कहते हैं मानसून वन। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसको क्या कहते हैं? वर्षा वन, ठीक है। और पर्वतीय वन, देखो पर्वत में जो वन होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि पर्वत ऐसा होता है, यहाँ पे अलग एटमोसफेयर होता है, ऊपर जाओगे थोड़ा अलग एटमोसफेयर होगा, थोड़ा ऊपर जाओगे और एटमोसफेयर होगा, और सब ऊपर जाओगे तो यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे बर्फ होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। 1500 मीटर तक एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्या बात है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। और 1525 मीटर तक यहाँ पर थोड़े देवदार वृक्ष पाते हैं, शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पाते हैं, ठीक है। 2500 देवदार चौड़ी पत्ती, देवदार वन, देवदार, ओक का भी रहता है, ओक का भी पेड़ रहता है यहाँ पर। और 2500 प्लस में क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है? ये अब 2500 प्लस में क्या होता है? बर्फ़ पड़ने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे कि ये पीपल है और बरगद है, तो ऐसे पेड़ तो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें तो क्या है कि बर्फ़ जम जाएगी और ये टूट जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि कुछ कुछ प्रकृति ऐसे ऐसे बना लेती है, मतलब ऐसे ऐसे पेड़ों का निर्माण कर लिया इसने। इसको कहते हैं, अब इसमें बर्फ़ यहाँ पे गिरेगी, नीचे जाएगी, बर्फ़ गिरेगी, यहाँ नीचे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं, ठीक है। 2500 प्लस ऊपर तक ऐसे पेड़ यहाँ पे उगते हैं। और 4000 प्लस, तो यहाँ से कोई बर्फ़ होता है, यहाँ पर कुछ पेड़ नहीं उगते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ पेड़ नहीं उगते, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सदाबहार के लिए जो वर्षा के क्रम, सदाबहार के लिए 200 प्लस, ठीक है। पर्णपाती के लिए 100 से 150, उष्ण शुष्क पर्णपाती के लिए कितना है? 70 से 100, ठीक है। इज दिस विजिबल ना? थोड़ा थोड़ा विजिबल है, 70 से 100, ठीक है। शुष्क पर्णपाती के लिए 70 से 100 की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये क्या है? बारिश की रिक्वायरमेंट, ठीक है। बारिश को इसके साथ रेन गेज होता है, नीचे यंत्र होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर कीप लगी होती है और नीचे ये डब्बा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनी होती है, यहाँ पर बनी होती है, यहाँ पे
लाइनें बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा था 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मीटर, या 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसी वायरस होती है। मिलीमीटर नहीं होता है इसमें, सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सेंटीमीटर 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 होता है यहाँ पे। तो कहीं 200 सेंटीमीटर होती है। मान लो किसी इसको छत पर रख दिया, ठीक है। अब ये क्या क्या कि आपने क्या 200 तक पानी भरा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई है, ठीक है। अब इसको रेगिस्तान में रख दिया, ठीक है। तो रेगिस्तान में क्या करेगा, ये रेगिस्तान में क्या करेगा, यहाँ पानी भरेगा। रेगिस्तान में पानी कितना भर देगा, 50 सेंटीमीटर तक भरता है। तो यहाँ पर रेगिस्तान में इतना ही होता है, जहाँ पर रेगिस्तान होता है वहाँ 50 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मरुस्थली वन, मरुस्थली वन ये 50 सेंटीमीटर से मरुस्थली वन फॉरेस्ट डेजर्ट, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है ना, वहाँ पर होते हैं मरुस्थली वन, ठीक है। इनकी जो पत्तियाँ होती है वो कांटा होते हैं, ठीक है। और इसको कौन खाते हैं, इसको ऊँट खा जाते हैं, ऊँट इन कांटों खा जाते हैं। एक्चुअली जो ऊँट का जो मुंह होता है ना, ऊँट के मुंह में ऊपर ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे इस पर कांटे प्रकार की आकृति पाई जाती है, ठीक है। इस कांटे प्रकार की आकृति पाई जाती है, ऊपर जो जीभ होगी, ऊपर तलुआ होता है ना, जीभ और तलुआ के ऊपर, तो वहाँ पे कांटे प्रकार की आकृति पाई जाती है, जिससे क्या होता है कि वो कांटे को खा सकते हैं, ठीक है। उनका वो ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा डेवलप कर लिया उन्होंने कि वो कांटों को खा सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये 50 दिन तक क्या कहते हैं अपना बिना पानी पिए रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, ठीक है। रेगिस्तान चल सकते हैं, अपने स्टोर कर लेते हैं पानी ये लोग, है ना। अब बात करते हैं ह्यूमस मिट्टी, दलदली मिट्टी। नहीं, ये तो वन की बात कर रहे हैं, हाँ वन की बात कर रहे हैं ना। दलदली मिट्टी के बारे में हम पढ़ चुके हैं ना। दलदली मिट्टी कैसी होती है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लकड़ी मजबूत होती है इसकी, दलदली मिट्टी लकड़ी मजबूत होती है, क्योंकि दलदली मिट्टी में पेड़ मीडियम साइज़ का होता है, क्योंकि दलदली मिट्टी होगी तो पेड़ मीडियम साइज़ का होगा। अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दलदली मिट्टी, क्योंकि दलदली मिट्टी है मतलब दलदली मतलब दलदल वाली मिट्टी है, ठीक है। तो पेड़ ज़्यादा बड़ा होगा तो वो नीचे से इतना स्ट्रॉन्ग तो पकड़ के होल्ड रखेगी नहीं नीचे जड़ें, क्योंकि वो दलदली मिट्टी है ना, मुलायम मिट्टी होती है, तो गिर जाएगा। इसलिए पेड़ ना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना। इनको कहते हैं मैंग्रोव, कहते हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी जो उगते हैं ना पेड़, उसको कहते हैं मैंग्रोव। ये 7 से 8 फुट तक आसपास के होते हैं, ठीक है। दलदली मिट्टी में पेड़ मीडियम साइज के होते हैं। ये दूर से सदाबहार बन जैसे दिखते हैं, क्योंकि घने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जो सदाबहार वन है ना, उसमें क्या इतने घने सदाबहार वन जैसे घने होते हैं। अब जाहिर सी बात है, घने वनों में ना जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो नहीं रहेंगे, है ना। शेर है, चीता है, तेंदुआ है। तेंदुआ तो पेड़ में शिकार कर भी सकता है, बट ये जो बड़े बड़े हाथी है ना, ये सब घने जंगल में नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि ये फंस जाएंगे पहली बात तो वहाँ पर, और न दौड़ पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ना छोटे छोटे जानवर रहते हैं, बंदर जैसे जानवर रह गए ना, और ऊद बिलाव जैसे रह गए जानवर, छोटे छोटे जानवर। और कौन से आते हैं, मतलब छोटे छोटे जानवर जितने भी होते हैं ना, वो सब यहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े जानवर यहाँ पर नहीं रहते, ठीक है। और सुंदरबन के जो डेल्टा है ना, वहाँ पर क्या दलदली मिट्टी है, तो वहाँ पर भी एकदम क्या कहते हैं, एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसी वहाँ पर दिखती है, क्योंकि ये है ना अलग अलग टाइप के। हमेशा ज़्यादा बारिश मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब इनको पानी की कोई कमी है तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से बारिश अच्छी तरह से खूब पेड़ उगते हैं वहाँ पर। और क्या जो टाइम पीरियड होता है, क्या कहते हैं, जो गिरने का जो पतझड़ होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हमेशा सदाबहार लगते हैं, ठीक है, ठीक है। फॉरेस्ट्री, देखिए ना, जो सामाजिक फॉरेस्ट्री है ना, उसमें क्या कहते हैं, समाज अपना फॉरेस्ट्री करता है। पब्लिक फॉरेस्ट्री होती है वो, सामाजिक फॉरेस्ट्री पब्लिक फॉरेस्ट्री, पब्लिक जंगल लगा देती है। सामुदायिक फॉरेस्ट्री कैसी होती है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री करती है। इसमें सरकारी जगह पर कोई भी कम्युनिटी द्वारा वन लगा दिया जाता है, ठीक है। कृषि फॉरेस्ट्री है, कृषि के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कृषि फॉरेस्ट्री, कृषि फॉरेस्ट्री तो वानिकी। तो इनमें क्या होता है, कृषि के साथ में
बल लगा दिए, ठीक है। ठीक है, फार्म वानिकी, फार्म वानिकी, ये फार्म वानिकी क्या होती है? ऐसे पर जिनका कमर्शियल यूज़ होता है, कमर्शियल यूज होता है, ठीक है, वो फार्म वानिकी होती है। शहरी वानिकी, शहरी वानिकी, वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, शहरी फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि शहरों में पेड़, शहरों में लगा देना। फिर जैसे कि ये रोड है, रोड के बीच में लगा देते पेड़, और यहाँ पर लगा देते पेड़ है। और रोड के बीच में यहाँ चारों बगल में पेड़ क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये ना जो ग्रीन मफलर का काम करते हैं। मतलब कि मफलर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक लेना। मफलर जैसे कि जो गाड़ियाँ होती है ना, गाड़ियाँ, तो गाड़ियों की आवाज़ को एकदम मेंटेन करके चलता है मफलर। अगर जैसे जो जो मौत की कुएं में गाड़ी चलती है ना, उनका मफलर नहीं होता है, ठीक है। इससे कैसी खतरनाक आवाज़ आती है उनमें, पट 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 आवाज़ आती है। बाकी जो हम रोड पे चलाते हैं ना, उसकी हम रोड पे जाते हैं ना, उनकी आवाज़ नॉर्मल रहती है, क्योंकि उनमें मफलर रहता है, ठीक है। मफलर का काम होता है चीज़ों को दबा देना। जैसे कि हम लोग कानों में लगा देते हैं मफलर, तो हवा को नहीं आने देती है, ये हवा को रोक लेती है। उसी प्रकार से जो ग्रीन मफलर होता है ना, वो क्या करता है, जो पेड़ होते हैं ग्रीन मफलर का काम करते हैं। मतलब कि जो साउंड पोल्यूशन जो इसके द्वारा होता है ना, वाहनों द्वारा, उसको रोक लिया जाता है। साउंड पोल्यूशन होता है। और बीच में जो पेड़ लगाने का फ़ायदा ये होता है कि मान लो यहाँ से ट्रक आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज़ रोशनी होती है इसकी, और यहाँ से गाड़ी वाला आ रहा है, ठीक है। तो और पेड़ पौधे नहीं होंगे बीच में ना, तो ये चौंधिया जाएगा गाड़ी वाला, ठीक है। पेड़ पौधे बीच में आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि पेड़ पौधे बीच में आ जाने से क्या होता है कि वो एकदम आंखों पर नहीं दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं पड़ती है गाड़ी चलाने में वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग जायद, खरीफ, रबी, इसके बारे में पढ़ेंगे। बट दैट विल बी नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।